बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सौर विकिरण या सूर्य ताप के बारे में देखा था। सूर्य ताप सौर विकिरण द्वारा प्राप्त तापमान है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी को जो ताप प्राप्त होती है उसको सूर्य ताप कहते हैं। यही ताप पृथ्वी पर आने पर पृथ्वी के वायुमंडलीय हिस्से से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करता है, और पृथ्वी के धरातल पर जब पहुंचता है तो उसके धरातल को भी गर्म करता है। नियम यह है कि कोई भी वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ही ठंडी भी होती है, यानी जितनी ऊष्मा का अवशोषण करेगी उतनी ऊष्मा वह पुनः छोड़ देगी। ऊष्मा के छोड़ने को विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊष्मा की प्राप्ति करती है उतनी ऊष्मा को पुनः विकिरित कर देती है, यानी छोड़ देती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा पृथ्वी को जो प्राप्त होती है वह सौर तरंगों के रूप में होती है, और ये सौर तरंगे लघु तरंगे होती हैं। जबकि इन प्राप्त ऊष्माओं को जब पृथ्वी छोड़ती है तो यह दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ी जाती है। पृथ्वी जितनी ऊष्मा की प्राप्ति करती है उतनी ही ऊष्मा यह छोड़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान एक समान बना रहता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। और ये दोनों कण, खास करके इसमें जलवाष्प के कण, सूर्य से आने वाली ऊष्मा से भी गर्म होते हैं और पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाली ऊष्मा से भी गर्म होते हैं। यही कारण है कि इसको पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, क्योंकि अपने नीचे यह ऊष्मा की एक समान मात्रा बना कर रखते हैं, और इन्हीं ऊष्मा अवशोषण और पुनः ऊष्मा विकिरण के कारण पृथ्वी का तापमान एक समान बना रहता है। ऊष्मा बजट में हम यह देखेंगे कि पृथ्वी कितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है और कितनी ऊष्मा छोड़ती है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा की मात्रा को अगर 100 मान लिया जाए तो इसमें से 35% हिस्सा पुनः वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से ही लौटा दिया जाता है। लौटाए गए हिस्से को एल्बिडो कहते हैं, और शेष 65% हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी सतह तक पहुंच पाते हैं। लौटाए गए 35% एल्बिडो में से 27% बादलों द्वारा लौटाया जाता है, 2% हिमाच्छादित सतह द्वारा लौटाया जाता है, और शेष हिस्सा अर्थात 6% इकाइयाँ वायुमंडल के विभिन्न कणों द्वारा, खास करके एरोसोल, धूल कण इत्यादि द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। 35% अल्बेडो के रूप में लौटने के बाद बची हुई 65% ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल और इसकी सतह तक पहुंचती है, जिसमें वायुमंडलीय हिस्से में 14% ऊष्मा का अवशोषण होता है और शेष 51% हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। इस प्रकार इस ऊष्मा बजट में आने वाली ऊष्मा में से 35% सीधा लौटा दिया गया एल्बिडो के रूप में, और 65% पृथ्वी को प्राप्त हुआ। 65% में से 14% बादल को प्राप्त हुआ और 51% ही सतह तक पहुँच पाती है। पृथ्वी का धरातल इन्हीं 51% विकिरण ऊर्जा से गर्म होता है। विकिरित ऊर्जा से गर्म होने के बाद पुनः पृथ्वी इस ऊर्जा को अंतरिक्ष में लौटाती है, लेकिन लौटाई गई ऊर्जा में से 17% सीधा अंतरिक्ष में विकिरित हो जाता है, और 34% ऊर्जा वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में अवशोषित कर ली जाती है। इस 34% हिस्से में से विकिरित पार्थिव विकिरण के रूप में 19% गुप्त ऊष्मा के रूप में जलवाष्प द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि 9% ऊष्मा जो है संवहन धाराओं के रूप में वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों तक ले जाई जाती है, जबकि 6% ऊष्मा जो है यह सीधा विकिरण हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी जितनी ऊष्मा का प्राप्त करती है उतनी ऊष्मा पुनः विकिरित कर देती है। यही ऊष्मा बजट है, और यह हमेशा इसी प्रकार होता रहता है, और विकिरण प्राप्त ऊष्मा के हमेशा बराबर रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन हमेशा बना रहता है। चूँकि 37 डिग्री दोनों गोलार्धों में 37 डिग्री अक्षांशों के बीच प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा विकिरित ऊष्मा से कहीं ज़्यादा होती है, और 37 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच खोई गई ऊष्मा की मात्रा प्राप्त की गई ऊष्मा से ज़्यादा होती है। इस प्रकार दोनों हिस्सों में, पृथ्वी के इन दोनों हिस्सों में, मध्यवर्ती हिस्से और मध्यवर्ती के बाहरी हिस्सों में ऊष्मा का असंतुलन हमेशा बना रहता है, लेकिन यह ऊष्मा संतुलन पृथ्वी पर बहने वाली हवाओं और जल धाराओं के द्वारा हमेशा कायम की जाती है, और इस प्रकार पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। अगर जलधाराएं और हवाएं नहीं बहती तो ध्रुवीय हिस्से और ज़्यादा ठंड होते और उष्ण हिस्से और ज़्यादा गर्म होते। और यही कारण है कि सर्वाधिक आंधी और तूफान 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। इस ऊष्मा स्थानांतरण में 75% ऊष्मा जो है हवाओं द्वारा स्थानांतरित की जाती है गर्म प्रदेशों से शीत प्रदेशों में, और 25% ऊष्मा जो है महासागरीय धाराओं द्वारा उष्ण प्रदेशों से शीत प्रदेशों में स्थानांतरित की जाती है। इस प्रकार
पृथ्वी का कुछ हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है, जबकि ठंडे हिस्से उस ज़्यादा गर्म हिस्से से आने वाली हवाओं और सागरीय धाराओं द्वारा गर्म होते हैं।